एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। PIA की बैनुल-अक़वामी परवाजें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। लाहौर, मदीना, कराची रूट पर परवाजें मंसूख। जराये के मुताबिक PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान का कहना है CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक CEO PIA ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीफ HR ऑफिसर को इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। कराची के इलाके राम स्वामी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। जाँ बहक शाहजेब की 4 माह कबल शादी हुई थी, कपड़े का काम करता था। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमरा जाए हादसा पर पहुंच गए। मुश्तल शहरियों ने लियाकत महसूद की गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग, लियाकत महसूद जाए हादसा से रवाना। मुश्तल अफराद ने सुबह सवेरे जले हुए डंपर को दोबारा आग लगा दी। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहरा और सुपर हाईवे एहतजाजन बंद करेंगे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का वीडियो बयान। कहा, रात 12 बजे हादसे की इतला मिली। SSP को जाए हादसा पर नफरी भेजने के लिए फोन किया। SHO ने कानूनी कार्रवाई के लिए जाए हादसा पर बुलाया। एसोसिएशन के 15 से 20 मेंबरान के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां बयान दिया, जो बच्चा शहीद हुआ उसके साथ हूं। वहां 2 से 2.5 हजार अफराद जमा हो गए जिन्होंने मुझ पर हमला किया। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी कहते हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने फौरन इकदाम क्यों नहीं किया? अवाम पर फायरिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मामलात को बिगाड़ने के बजाय अफहाम तफहीम से हल करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। किंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे माशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमजोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज के लिए इक़दामात पेश किए जाएंगे। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करके देख लिया। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक अफवाज ने बताया, पाकिस्तान ने अमरीका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाक अफगान हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्द अमल बरवक्त और तेज था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। दोहा और इस्तांबुल में एक निकाती एजेंडा, अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा था। अफगानिस्तान की शर्तें मायने नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल नहीं। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आइन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज मांगी तो सिफारिशात देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, 13 समेत KP में ऑपरेशंस कामयाबी से जारी हैं। पोस्ट की फसल तल्फ कर रहे हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम स्मगलिंग रोकने में रुकावट है। फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में रवां साल हलाक दहशतगर्दों में से 128 अफगान बाशिंदे थे। सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं।
मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वजीर आजम की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली जरदारी और मुझसे मिलने आया और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है, जिसमें आईनी तरमीम से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। तरमीम में NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को खत्म करने की तजवीज़ शामिल, तालीम और आबादी मनसूबाबंदी के इख्तियारात वापस वफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक खत्म करने के लिए भी तजवीज़ शामिल है। PP ने अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। 5 नवंबर को अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाएं। इजलास में नई तरमीम से मुतालिक बात होगी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी पीपल्स पार्टी जरूरी। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा PP के हवाले कर दिया। एयरवाई न्यूज तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125, PP के पास 74 अरकान हैं। MQM और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे। सब मिलकर 237 का नंबर बनेगा। नंबर गेम जियालियों की मदद से ही स्ट्रांग होगा। 27वीं तो आ रही है, पास भी हो रही है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका और सलामती और कामयाबी के लिए पाकिस्तान में 2 तरीके से हर काम होता है, या डंके की चोट पे होता है या चोट से होता है। 27वीं तरमीम आ रही है और पास भी हो रही है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए 27वीं तरमीम जरूरी है। पाकिस्तान में डंके की चोट पर काम होते हैं या चोट से होते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी और बिलावल भुट्टो जमहूरियत के जामिन हैं। मेरी नजर में बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ट्वीट किया और सब कुछ खोल कर रख दिया। 25 नवंबर को PTI बदमाशी के मूड में इस्लामाबाद आएगी तो फिर पाबंदी लगेगी। गवर्नर राज भी लग सकता है। बातचीत से हटकर चलेंगे तो बानी PTI और तन्हाई में चले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी तकनीकी तौर पर बेगुनाह है, लेकिन मकबूलियत में पीछे रह गए। वो तन्हा PTI को नहीं चला सकते। बिलावल साहब की ट्वीट थी, थोड़ी सी रोशनी डाली है जो डिस्कशंस चल रही हैं। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी हतमी मराहल में नहीं पहुंचा। उनका CEC का इजलास है, वो अपनी पार्टी के लोगों से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पार्लियामान का इत्तेफाक है आईनी तरमीम करना। हम तमाम इत्तेहादियों के साथ एंगेज किए हुए हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक कोई जल्दी नहीं, मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में मामलात लेकर जाएगी। मामलात आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैरिस्टर अकील कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी गई तो अपोजिशन से भी बात करेंगे। वक्त के साथ आइन में तरमीम पार्लियामान का इस्तेहकाक है। NFC फार्मूले में मजीद बेहतरी की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, आईनी तरमीम से पहले उसके खुदुखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। आइन में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इसके लिए सब सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। सियासी इत्तेफाक राय के बाद ही आइन में तरमीम हो सकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल खारजी पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे।
हलाक खवारिज में अफगान बॉर्डर पुलिस एहलकार कासिम भी शामिल। टैंक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान एक खारजी हलाक हुआ। हलाक खारजी की शनाख्त अफगान शहरी इकरामुद्दीन उर्फ अबू दुजाना के नाम से हुई। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को कराची तहसील। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़रा ख़ारजा का आला सतह इजलास। मुश्तरका अलामिया जारी। अलामिया में कहा गया गजा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गजा में दाखिल होने दिए जाएं। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मौक़िफ़ की तौसीक़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। मुशावरती इजलास में रहनुमाओं का गजा की तामीर नौ पर इत्तेफ़ाक़। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. The all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका से हालिया सिफारती रवाबित में दहशतगर्दी से निपटने में शराकतदारी पर जोर दिया गया। चीन के साथ सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जमानत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की जिनकी दुनिया मुख्तलिफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा राई और हुल्लड़बाजी की नजर। लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। एहसन रजा ने कहा ऑपोजिशन का एजेंडा अपने लीडर को छुड़वाना है। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। तारिक गुल बोले अब पंजाब में और ऐवान में सिर्फ शेर धाड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने घड़ियां लहरा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को रोकते रहे, टोकते रहे, हाउस इन ऑर्डर की सदा लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक न सुनी। ऐवान मछली बाजार बना तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात जो है रही हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हीं के फार्मूले के ऊपर उनसे जो है वो बातचीत की और वो अब भी उस पर ही कायम है। एजाज चौधरी साहब भी उस पर कायम है, बाकी तीनों जो हैं वो भी उसके ऊपर ही कायम है। शाह महमूद कुरैशी से उनके ही फॉर्मूले पर बात हुई। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा कोई हल नहीं। जब भी पीटीआई के लोगों से कोई मिलता है तो हुकूमत को खौफ होता है कि कहीं वो तो नहीं जाने लगे। ऐसी मुलाकातों से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एतमाद में लेना होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा पीटीआई एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। शेख वकास जैसे लोगों को क्या पता कि जेल की सख्तियां क्या होती हैं। हम समझते हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, पीटीआई भी नहीं चाहती वो बाहर आए। कराची के इलाके गुलबर्ग रहमानाबाद में घर से मियां बीबी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून की गला कटी और मर्द की फंदा लगी लाश बरामद हुई। मुमकिना तौर पर शौहर ने अहलिया को कत्ल किया, बाद अज़ा खुदकुशी कर ली। वाक़ई से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल रिक्शा ड्राइवर को ट्रक की टक्कर से बचाते हुए टांगे गवा बैठा। शादरा फ्लाईओवर की चढ़ाई पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। नाके पर खड़े पुलिस एहलकार हामिद ने ट्रक को रिक्शे की तरफ आते देखा
और रिक्शा ड्राइवर को बचाते हुए ट्रक की जद में आ गया और उसकी दोनों टांगे पहियों के नीचे चली गई। जख्मी पुलिस एहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद कराने पर डीसी लाहौर को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने पूछा, स्मॉग गन्स का कोई फायदा है या नहीं? लाहौर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और रोजाना समाअत का इंदिया भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमत की रहनुमाई और मदद के लिए है। पाकिस्तान और कनाडा ने मजबूत और पायदार ताल्लुकात की तजदीद कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान को बरामदात में सहूलत फराहम करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने बताया, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राबता हुआ। फरीकैन का गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग, तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात की तकमील का खैर मकदम। मुज़ाकरात वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख और कैनेडियन वज़ीर की क़यादत में हुए। दोनों मुल्कों का तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अहम मादनी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब में मौजूद। अंदरून बैरून ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आज ननकाना साहब पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। डेमोक्रेट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन क्रिट्स से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी का कहना था, अवाम साथ है, तारीख रकम करेंगे। अमेरिका का अमीर तरीन शख्स और सदर ट्रंप मेरे खिलाफ और कुओमो के साथ है। सदर ट्रंप का रिपब्लिकन क्रिट्स की बजाय एंड्रयू कुओमो की हिमायत का ऐलान। कहते हैं ममदानी से कुओमो बेहतर है। अवाम को कुओमो को वोट देना चाहिए, वो डिलीवर कर सकता है। अगर न्यूयॉर्क का कम्युनिस्ट मेयर हुआ तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। रिपब्लिकन क्रिट्स को वोट देने का मुतालबा, ममदानी को जितवाना है। न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर के इलेक्शन भी आज, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक सदर ओबामा डेमोक्रेट गवर्नर्स की इंतखाबी रैलियों में शरीक हुए। साबिक सदर ओबामा ने ज़ोहरान ममदानी को फोन पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नया फॉर्मेट, नया मैदान, नया कप्तान। आज से वनडे सीरीज में टकराएंगे जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान। ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कहते हैं, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, कप्तान बनाना या हटाना बोझ का काम है। मेरी तवज्जो इस सीरीज और अपनी परफॉर्मेंस पर है। क्रिकेट टीम गेम है, कभी अकेले फैसले नहीं करता। कमबैक करना डेब्यू से ज्यादा मुश्किल है। लोगों की तवक्कुआत होती हैं, आप अच्छा परफॉर्म करो। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, जवाब हमेशा कारकर्दगी से देना चाहिए। क्रिकेट तब्दील हो चुकी है। गेंदबाजों को बल्लेबाजों से एक कदम आगे सोचना पड़ता है। विमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की 5वीं कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में ब्राइटन को 3-2 से शिकस्त दे दी। जीत के साथ टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट में आर्सेनल का भी जानदार खेल, लेस्टर सिटी को 4-1 से आउटक्लास किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आमद। पख्तून तलबा के साथ रिवायती डांस किया।
नौजवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नौजवानों पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। पख्तून की सकाफत का पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई। ऐसी तकरीबात एक दूसरे को करीब लाती हैं। मोहब्बत और भाईचारे को फरोग मिलता है। ये चाउमीन फ्रेश लग रही है, मैं भी चाउमीन खाऊंगी। बिरयानी और मैं स्पाइसी फूड बहुत पसंद करती हूँ। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की फनकार शरीक। मजेदार खानों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की फनकारा भी पाकिस्तानी खानों की दीवानी हो गई।